ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। शौनक बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख से अनेकों व्याख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। अब तो बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व है, मकर राशि में माघ मास का महत्व है और मेष राशि में सूर्य में बैसाख मास का महत्व है। इसके साथ साथ उन मासों को भी धर्म आपने सुनाया, भली भांति कहा। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो अथवा भगवत प्राप्ति का कोई धर्म हो तो आप उसे हमें अवश्य सुनाइए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना रहे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्वान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व को वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले कि योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवेश, हे महाभाग, हमने आपसे अनेकों व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देवेश, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुरभत, हे विधिनंदन, मैं आपकी सुनने की इच्छा से तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण करना चाहिए। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा जाता है। इसके महत्व को श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश इसलिए नवा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में पृथ्वी पर कोई भी सक्षम नहीं है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिससे फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला के भी समान नहीं है। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त हैं। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत से युक्त होती हैं। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र है। अर्थों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है। कृपा करके मुझे बताने की कोशिश करें। प्रधान पूजन हो और जागरण करने की क्या विधि है, कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता की
पूजा करनी श्रेष्ठ है? क्या सामग्री चाहिए? यह मास आपको प्रिय क्यों हुआ? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? ये सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह जाए वह सभी मुझे बताने की कृपा करें। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए, अतः आपको आदिदेव कहा गया। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीन देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपका स्थान है। कल्याण रूप होने के कारण आप ही शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अष्टधान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अष्टधान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा एवं विष्णु के ऊपर हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देवेश, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी प्रकार संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी कई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य, हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने के तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह हो सकता है? सबको व्यक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। हे प्रभु, आप हमें यह रहस्य बताइए। ऐसा ऋषियों ने कहा है। जगत का संचार करने वाले हलाल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से ऋषि कहकर के वह शांत हो गए। ऐसा ऋषियों ने कहा है। महाप्रलय की कालग्नि को आपने धारण किया था। आप ऐसे हैं, आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रश्नों को बताइए। इति श्री श्रावण मास प्रथम अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही आप प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें। भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जला करके, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करना चाहिए। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सुहागिन महिलाओं का अटल सौभाग्य होता है। घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। श्रावण मास के पहले अध्याय का यह महत्व था। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।